यू गाइस आर डूइंग वेल। गाइस मैं आज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने लगी हूँ हर एक चैप्टर के अंदर से, जो कि आपने हर हाल में कर लेने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो ये है कि डिजिटल और एनालॉग सिग्नल का आपने डिफरेंस कर लेना है। वो ज़्यादातर नहीं आता लेकिन वो आ जाता है। अब आपने ट्रूथ टेबल करना है, ट्रूथ टेबल, लॉजिक गेट्स, ठीक है। उसके अलावा आपने के मैप करना है। लॉन्ग में आता है के मैप एंड गेट्स, ठीक है। और ट्रूथ टेबल आपका शॉर्ट में आ जाता है, ठीक है। हमारे पास एक डिफरेंस भी आता है नॉट और के अंदर, ठीक है। एक डिफरेंस वहाँ से आ जाता है। उसके अलावा जो है आपने इसकी 5 यूजेस कर लेनी है, यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स की 5 यूजेस करनी है आपने। उसके बाद आपने इसके अंदर SDLC बहुत इंपॉर्टेंट करना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो होता है, जो ये है वो शॉर्ट में आता है, ठीक है गाइस। उसके बाद मैं आपको बताऊँ तो आ जाता है आपके पास वाइट और ब्लैक। गाइस इसमें डिफरेंस करिएगा, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये शॉर्ट आएगा ही आएगा। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट, ठीक है। मैंने जितने पेपर्स दिए हैं उसमें मैंने इन दोनों का डिफरेंस हर पेपर में लिखा है, क्योंकि ये हर पेपर के अंदर आया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने मस्ट करना है। उसके अलावा मैं आपको बाकी बताऊँ तो वाटर मॉडल, वाटरफॉल मॉडल और अजाइल मॉडल, इसमें आपने डिफरेंस करना ही करना है। ये या लॉन्ग में आ जाता है, ये शॉर्ट में आता है। ये आता ज़रूर है। ये फर्स्ट चैप्टर के ऐसे 2 शॉर्ट हैं, ऐसा एक लॉन्ग है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आता ही आता है लॉजिक गेट और ट्रूथ टेबल के मैप के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने नेटवर्क टोपोलॉजीज़ कर लेनी है गाइस। इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टार है, ठीक है। और आपके पास स्टार के अलावा रिंग ज़्यादा नहीं आती, ट्री भी ज़्यादा नहीं आती। आई थिंक मैश जो है वो ज़्यादा आती है, ठीक है गाइज। ये वाली ज़्यादा आती है, ठीक है, ये दिस वन, ओके गाइज। इसके अलावा जो है आपने ये भी कर लेना है, एक शॉर्ट आ जाता है इसके ऊपर, ठीक है। सो आपने क्लाउड कंप्यूटिंग करना है, मस्ट करना है। इसकी डेफिनेशन, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, ठीक है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स ये आपने मस्ट कर लेनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक शॉर्ट कर लेना है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इसकी डेफिनेशन। बाकी आपने इसमें जो करना है वो एक ये कर लेना है, ये शॉर्ट में आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है मैं आपको बताती हूँ, एक था यहाँ पर टॉपिक, ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर पेपर में आता है, ये मस्ट आएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो ये है ना, ये लॉन्ग में आता ही आता है, या तो ये शॉर्ट में आएगा या जो लॉन्ग में आएगा, ये आएगा ही आएगा, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूँ कि 8 शॉर्ट आते हैं, 8 शॉर्ट आते हैं और 2 लॉन्ग जो है मस्ट आते हैं चैप्टर से, ठीक है। तो अब आप चैप्टर 2 पे चलेंगे गाइस। तो मेरे पास जो चैप्टर 2 है उसमें मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास है ना, ओके, ट्रेस टेबल आता ही आता है शॉर्ट के अंदर। और ये तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, इसमें से कुछ भी आ सकता है। इन दोनों में से ज़्यादातर अगर मैं बताऊँ तो इंसर्टिंग आता है, और इंसर्टिंग नहीं आता, बबल आता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो बाइनरी सर्च आता है। उसके अलावा हम चैप्टर 3 के अंदर चलते हैं। तो गाइस मैं आपको चैप्टर 3 में से बता देती हूँ, ओके। 3 तरह के डिफरेंसेस आते हैं। डिफरेंसेस में हमारे पास सोर्स कोड आता है, कंपाइलर में आता है, इन चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है, मैं आपको बता दूँगी। अच्छा, इसमें आपने सब कुछ याद करना है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस, ठीक है, पाइथन की डेफिनेशंस, और इनके जो बाकी सारी जो होती हैं, ये इंट्रोड्यूस कब हुआ, और इसके ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो याद कर लेने हैं, ठीक है गाइस। अच्छा, उसके बाद जो है टर्टलग्राफी से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आ जाता है। लाइब्रेरीज़ में आपने ज़रूर करना है दिस फॉर MCQs, ठीक है। और ये आप पास कोड आएगा, ठीक है। और बाकी आपने इसकी छोटी मोटी थोड़ी सी थ्योरी याद कर लेना है। पाइथन, इसका हमारे पास पाइथन वेरिएबल का हमारे पास आ जाता है, वाई वी यूज़ वेरिएबल पाइथन, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास आउटपुट आती है शॉर्ट के लिए, ठीक है, कि आपने कोड की आउटपुट बतानी होती है, ठीक है। एवल फंक्शन आता है, मस्ट आता है कि किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कब कब यूज़ होता है, ये मस्ट आता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये आते हैं, ठीक है, लॉजिक ऑपरेटर्स भी आते हैं, ठीक है। उसके अलावा लूप आ जाता है गाइस,
हमारे पास इसका कोड आ जाता है। लिस्ट तो गाइस हमारे पास मस्ट आती है, लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये आप फंक्शंस इन पाइथॉन्स जो है ना, ये आपने ज़रूर करने हैं, ठीक है। इसके अलावा डीबगिंग आप जो है बेशक मिस कर दें, ठीक है, स्किप कर दें। अच्छा, चैप्टर 4 में इंपॉर्टेंट चलते हैं। तो गाइस हमारे पास ये आता है शॉर्ट के अंदर, केसेस इसके कभी कभी पूछ लेते हैं, सो कभी कभी, सो पढ़ के जाइएगा एज अ। अच्छा, हमारे पास ये सुपर और अनसुपरवाइज गाइस एक मस्ट लॉन्ग है, ये एक मस्ट लॉन्ग है जो कि आता ही आता है। अगर नहीं आएगा ना, तो अगर चैप्टर 4 में से जो लॉन्ग आएगा ना वो सुपर और अनसुपरवाइज, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता लॉन्ग में इधर, आई थिंक सो, ठीक है। ओके, इसके अंदर आपने एक जो शॉर्ट याद कर लेना है, वो आपने याद कर लेना है, बल्कि चैप्टर 5 में। ओके हाँ, ये मस्ट शॉर्ट करिएगा, ओके मस्ट ये आता है, ठीक है। उसके अलावा इन दोनों में डिफरेंस कर ये आ जाता है, ठीक है। डाटा कलेक्शन मेथड्स आ जाते हैं आपके पास, और इसमें बाकी जो है इसका और इसका डिफरेंस कर लीजिएगा। डाटा विजुअलाइजेशन जो होती है वो शॉर्ट में आती है, ठीक है। इसके अलावा जो है बाकी सारा स्किप कर दें। ओके, चैप्टर 5 में अब हम चलेंगे। तो चैप्टर 5 में आपके पास जो होता है वो IoT आ जाता है शॉर्ट के अंदर, ठीक है। ये एक दफ़ा आप पढ़ लें, बहुत इजी है। क्लाउड कंप्यूटिंग आप चैप्टर 1 में याद कर लीजिएगा, अगर नहीं वहाँ मुश्किल है तो आप इसको यहाँ कवर कर लीजिएगा, ये आ जाता है। सो बेसिकली बिग डाटा एनालिसिस जो होता है ये भी आता है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके पास ब्लॉकचेन, ये लॉन्ग चैप्टर 5 में से जो लॉन्ग आएगा वो ये होगा, और चैप्टर 5 में से एक लॉन्ग और एक शॉर्ट आता है, ठीक है गाइज। बेसिकली ये शॉर्ट आ जाता है और एक ये लॉन्ग आ जाता है, ठीक है। सो इसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, मस्ट, ओके। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो चैप्टर 6 में से गाइस, अच्छा पासिंग क्राइटेरिया के लिए ना अपना जो है ना 1 से 4 जो है ना चैप्टर्स जो है ना वो मस्ट कर लें 1 से 4, जिसने पासिंग मार्क्स लेने हैं। और जिसने ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, ऑब्वियसली आपने ज़्यादा ही मार्क्स लेने हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट है बुक के मोस्ट, मैं ये बता रही हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने पूरी बुक्स करनी है, लेकिन आखिरी दिनों में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने हर हाल में रिवाइज़ करके जाने हैं, ये टॉपिक्स हर हाल में मत छोड़िएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है कुछ ख़ास नहीं आता है, लेकिन अगर आ जाए तो हमारे पास आ जाता है गाइस, इसके अंदर से मुझे नहीं लगता कुछ आता है, मेरा अपना पर्सनल जो है डिजिटल डिवाइड एक शॉर्ट में आ सकता है। सो बाकी मैं अगर आपको बताऊं तो रिलेबल इंफॉर्मेशन आ सकती है, सोर्सेज ऑफ अनरिलेबल इंफॉर्मेशन आ सकती है, बाकी इसमें से कुछ खास नहीं आता। सो हम चैप्टर 7 में से चलेंगे। तो चैप्टर 7 में से अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ आ सकते हैं। डिजिटल लिटरेसी जो है ना ये हमारे पास मस्ट शॉर्ट में आती है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो गाइस बुक थोड़ी गंदी है, तो आप उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, पढ़ने वाले बच्चे ऐसी बुक्स होंगी, ओके। प्रोटोटाइप्स हैं, ठीक है, आप ये चैप्टर 8 से भी कर लें, इसकी टाइप्स मस्ट आती हैं, ये शॉर्ट में ज़रूर आता है। सिमिलरिटीज इसके अंदर डिफरेंस भी आ सकता है गाइस, ये मेक श्योर दैट, ओके। सर्विसेज में आपने इसके 3 फीचर्स याद रखने हैं, और ये इन्फोग्राफिक एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इसके फीचर्स मस्ट करने हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन रिपोर्ट्स या अगर आप छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं होगा, ओके। चैप्टर 8 मुझे बिल्कुल भी खास इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन चैप्टर 8 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात यह है कि काफ़ी चीज़ें इसमें से नहीं आती हैं। प्रोटोटाइप एक ये आता है, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट ये मस्ट आता है, इसकी टाइप्स आती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस आ जाती है, आप खुद ज़ाहिर सी बात है आपने हर हाल जो टॉपिक करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस डिसएडवांटेजेस करते हैं। क्रिएटिंग प्रोटोटाइप भी आ जाता है, मतलब ये आप लो में ही रखिए, मतलब ज़्यादा उसको जो है सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। MVP आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बस गाइज इसके बाद हमारी बुक ख़त्म हो जाती है, इसके बाद हम पेपर देने चले जाते हैं और बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। गाइज ये टॉपिक मस्ट आपने करना है, लास्ट डेज़ में आपने रिवाइज़ करके जाने हैं, ऐसा, ठीक है। ऐसा कोई पेपर नहीं होता जिसमें ये शॉर्ट्स लॉन्ग्स ना आए, ठीक है। मैंने जितने पेपर्स दिए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने जो है किए हैं, मैंने पेपर्स दिए हैं उस सब में इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं मैंने, 2025 के सारे इंपॉर्टेंट्स देखे हैं, ठीक है। उसके अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।